हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सो जो चैप्टर लेने जा रहे हैं वो क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम देखेंगे हाउ टू रिमेंबर हु गेव विच किंगडम। कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम दिया था वो हमें याद रखना ज़रूरी है। मेनली एनसीईआरटी में जो दिया है वो है 5th किंगडम का, जो कि आर.एस. विट्टेकर ने दिया था। पर हमें एक बार सारे के याद होने चाहिए नाम, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। सो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। हमें याद रखना है आर.एस. विट्टेकर जी खड़े हैं हरे कैप में 2 कारों के बीच में। ठीक है, 2 कार के बीच हरे कैप में आर.एस. विट्टेकर खड़े हैं। 2 कार के बीच आर.एस. विट्टेकर हरा कैप पहन के खड़े हैं। ठीक है, तो पहले तो 2 कार लिख लेंगे। ठीक है, उसके बीच में लिख देंगे हरे कैप आर.एस. विट्टेकर। ठीक है, अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किंगडम। ठीक है, ये लाइन से लिख लेंगे। अब इसके कार से क्या याद रख लेंगे हम? कैरलोस लीनियस ने सेकेंड किंगडम दिया था, और हेयर से एच से हैकल ने दिया था थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैप के सी से कोपलैंड ने दिया था फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिफ्थ किंगडम सबको पता आर.एस. विट्टेकर जी ने दिया था, और सिक्स्थ किंगडम कार्ल वोस ने दिया था। ठीक है, सो ग्रीन कैप पहन के आर.एस. विट्टेकर 2 कारों के बीच में खड़े हैं। ठीक है, ये हमें याद हो गया। अब दूसरा, जो हम 5 किंगडम पढ़ते हैं आर.एस. विट्टेकर ने दिया था, उसमें कौन कौन से 5 किंगडम आएंगे, क्या क्या नाम होंगे उनके। वैसे तो ये याद हो जाता है पढ़ पढ़ के, मोनराय, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। पर अगर नहीं याद हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसको एक ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है? एमपी के फॉरेस्ट में प्लांट्स एंड एनिमल्स, एमपी के फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एमपी के एम से मोनरा है, प्री से प्रोटिस्टा है, एफ से फॉरेस्ट है, प्लांट्स और एनिमल से प्लांट्स और एनिमल्स है। तो ये था दूसरा ट्रिक। अब थर्ड ट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम? बैक्टीरिया के शेप के ऊपर ये पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग करके। एक साइड शेप दे देगा, दूसरा साइड दे देगा वो क्या एग्जाम्पल है उसके। ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब पता होता है हमें, गोला होता है, तो कॉकस होगा। ठीक है, रॉड शेप, ये 2 एल जो आ रहे हैं वो खड़े हैं एकदम रॉड की तरह, तो रॉड शेप बैसिलस हो जाएगा। ठीक है, कॉमा शेप विब्रियो हो जाएगा। सीवी से याद कर सकते हैं हम, जो सीवी हम देते हैं जब ऑफिस जाते हैं इंटरव्यू के समय, तो सीवी से याद रखेंगे। सी से कॉमा शेप, वी से विब्रियम। स्पाइरल, स्पाइरल से स्पाइरलम ऐसे भी याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो स्पाइरल में PIR आ रहा है और स्पाइरलम में भी PIR आएगा, तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद आर की बैक्टीरिया पे आते हैं हम। ठीक है, आर की बैक्टीरिया में क्या इंपॉर्टेंट है? ये बैक्टीरिया का पार्ट है मोनरा का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो देखेंगे। इससे नीट में ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जितने पॉइंट्स हैं सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला है सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको आर्की बैक्टीरिया लगाना है। आर्की बैक्टीरिया नहीं देगा तो बैक्टीरिया देगा, वैसे वो आर्की बैक्टीरिया ही देगा। ठीक है, अब इसके 3 हैं कौन कौन से हार्श क्लाइमेट कौन कौन से होते हैं। पहला है हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स जो होता है वो सॉल्टी एरिया में रहता है। ठीक है, हेलो सॉल्ट ऐसे याद कर सकते हैं हम। थर्मो एसिडोफिल्स, सो थर्मा मतलब टेम्परेचर होता है, सो हॉटनेस से रिलेटेड है, तो थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग। ठीक है, ये देख सकते हैं हम। अब मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस कैसे याद कर सकते हैं हम? मिथेनोजेंस M मार्शी एरिया, तो MM से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, उसका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हो गया।
फोर्थ पॉइंट, मिथेनोजेंस। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आर्कीबैक्टीरिया टॉपिक से, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, और नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जो कि घास खाते हैं एनिमल, उनके गट में पाया जाता है ये, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, इनसे बायोगैस जो गोबर गैस बनता है, वो बायोगैस में मेनली मीथेन होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा में 3 पॉइंट हमें याद रखना है, ये रट लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ये सबसे छोटा सेल है जो अभी तक जाना गया है, और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा के 3 पॉइंट्स हो गए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सो एक बार ये आप नोट्स देख लीजिए, ये नोट्स इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, और जितने भी ट्रिक्स हैं उसको एक बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो वो याद हो जाएगा। सो ये था हमारा पहला पेज। इसके बाद हम दूसरे पेज को देखेंगे। मोनरा हो गया, अब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, ठीक है। इसमें 5 सब टॉपिक होते हैं। कौन कौन से सब टॉपिक होते हैं, हमें एग्जाम्पल दे देगा, हमें ये सब दे देगा, और उससे पूछेगा कि इसमें से कौन से हैं जो प्रोटिस्टा में आते हैं, कौन से हैं जो मोनरा में आते हैं, कौन से जो फंजाई में आते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, प्रोटिस्टा में 5 आते हैं, 5 सब टाइप्स होते हैं, उसको हम याद रख सकते हैं CD से P, ठीक है, CD से P, ओके। सो C से क्या होगा, क्राइजोफाइट्स, D से डाइनोफ्लैजिलेट्स, S से स्लाइम माउल्ट्स, E से यूग्लिनॉइड्स, एंड P से प्रोटोजोआ, CD से P, ओके। सो पहला हम देखते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स देखेंगे तो हमें इसमें मेन पॉइंट्स ही याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामिनर में, जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो क्राइजोफाइट्स इंक्लूड्स DD, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो पॉइंट्स है वो हम याद रख सकते हैं। क्राइजोफाइट्स C से स्टार्ट होता है, सो हमें याद हो गया C से क्या होता है, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस होते हैं, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ये। और C से चमकदार होते हैं। चमकदार क्यों होते हैं, क्योंकि इसके जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी होती है, ठीक है, सिलिका से बनी होती है, और ये पॉलिश में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसके जो इंक्लूड हैं इसके सब पार्ट्स, डायएटम्स, उसको हम डायएटोमिशियस अर्थ भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्राइजोफाइट्स का। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डायएटोमिशियस अर्थ, तो उसमें दे देगा क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब। तो हमें क्राइजोफाइट्स पे टिक मारना है, ठीक है। जो डायटम्स का सेल वॉल होता है वो 2 थिन ओवरलैपिंग होता है शेल्स का, जो कि एक सोप बॉक्स की तरह लगता है हमें, ठीक है। अब ये हो गया। जो दूसरा सब टॉपिक है प्रोटिस्टा में वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो इसका हम याद रख सकते हैं फ्लैजिलेट्स, लेट्स मतलब प्लेट्स, लेट्स मतलब प्लेट्स, ओके। सो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लेट की बनी होती है, ठीक है। अब जो प्लेट होता है वो मेनली कलरफुल होता है, पेंट होता है, उसके ऊपर केमिकल्स चढ़ाए जाते हैं। सो प्लेट होता है तो कलरफुल होता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स मेनली कलरफुल होते हैं, ठीक है। अब ये कलर से बनाया जाता है तो कलर हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो हम जो खाना खाते हैं जिस प्लेट में, उसकी जो कलर छूटती है तो हमारे बॉडी में जाती है खाने के साथ, सो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, गोन्यूलेक्स आता है, ठीक है। गोन्यूलेक्स जो होता है वो मल्टीप्लाई बहुत ही तेज़ी से करता है, सो जिस सी में ये होता है गोन्यूलेक्स वो पूरे सी को रेड कर देता है, ठीक है। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, गोन्यूलेक्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, तो सी जो होता है वो रेड अपीयर हो जाता है, ओके। अब हम देखेंगे स्लाइम माउल्ट्स के बारे में, ओके। पहले हम
अब यूग्लिनॉइड्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यूग्लिनॉइड को हम याद करना है इलेक्ट्रिक पोल से। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल मतलब यूग्लिनॉइड, पोल मतलब पेलिसिल। ठीक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये याद रखना है। सेल वॉल एब्सेंट होती है यूग्लिनॉइड्स में, और सेल वॉल एब्सेंट होती है तो प्रोटीनीशियस लेयर होती है इसमें, जो कि पेलिसिल से बनी होती है। इसकी वजह से इसकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब यूग्लिनॉइड्स में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ठीक है, ये दोनों होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, मतलब अगर सनलाइट इसको मिल रही है तो ये अपना खाना खुद बना सकता है। पर अगर मौसम ख़राब है, सनलाइट यूग्लिनॉइड्स को नहीं मिल रही है, तो ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है। इसके एग्जांपल हैं यूग्लिना, तो ई से याद करते हैं, यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना। ओके, सो फोर्थ सब टॉपिक देखते हैं हम, स्लाइम माउल्ट्स। ठीक है, इसमें हमें SPF याद रख लेना है, स्लाइम माउल्ट्स SPF। S से सेप्रोफिटिक होता है, P से प्लाज्मोडियम, F से फेवरेबल। स्लाइम माउल्ट फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम से डेवलप करता है। ओके, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये स्पोर बनाता है, जो कि फ्रूटिंग बॉडी होती है। ओके, अब फिफ्थ की बात करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है प्रोटिस्टा का। तो इसमें 4 सब टॉपिक्स दिखेंगे हमें प्रोटोजोआ में। पहला है अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड, चौथा स्पोरोजोअन्स। ठीक है, अमीबॉइड का क्या एग्जाम्पल है, एंट अमीबा, अमीबॉइड एंट अमीबा, ये तो हमें याद हो गया। इसमें सोडोपोडिया होते हैं, जो कि फॉल्स फूड कहते हैं हम इसे। ओके, जो सेकंड है वो है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड एक डिजीज़ कॉज करता है। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो डिजीज़ कॉज होता है वो है स्लीपिंग सिकनेस। ओके, अब सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल है पैरामीशियम। तो हम याद कर लेंगे इससे, सीलिएटेड में CI हो रहा है और पैरामीशियम में भी CI आ रहा है, सो ये एग्जांपल हमें याद हो जाएगा। ओके, स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन मतलब प्लाज्मोडियम, PS या SP याद रख सकते हैं आप। ओके, सो ये था प्रोटोजोअन के 4 सब टाइप। सो ये पूरे नोट्स हैं, ये आप देख लीजिए एक बार। ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो ये सब आप अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। और इसका एक और पार्ट है जो कि फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया और वायरसेस के नाम पे बनाऊंगा मैं। सो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।